Assalamualaikum dear students, I hope you and family are in good health. This is our seventh lecture and the topics that we are going to discuss are the temperature scales and the types of thermometer. अच्छा, ये भी वही आपके जो टॉपिक्स हैं जो आपके स्टूडेंट सेक्शंस में से लिए गए हैं. तो आई होप यू एंजॉय द लेसन. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट टॉपिक इज़ द टेम्परेचर स्केल्स. अच्छा, हम डिफरेंट चीज़ों को मेयर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं. जैसे अगर आपने वेट या मास को मेयर करना है तो किलोग्राम यूज़ करते हैं. इसके अलावा अगर आपने डिस्टेंस को मेयर करना है तो मीटर्स में मेयर करते हैं उसको. इसी तरह अगर आपने टाइम को मेयर करना है तो मिनट्स और सेकेंड्स में मेयर करते हैं. व्हेन इट कम्स टू द टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर पे आते हैं तो इसको दो तरह से मेयर करते हैं. दो तरह से क्या होता है, या तो सेल्सियस और या फ़ारेनहाइट में. फर्स्ट वाली सेल्सियस में मेयर करते हैं इसको हम लोग सेंटीग्रेड भी बोलते हैं. इसके अलावा फ़ारेनहाइट. तो इसको आप लोग सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं. तो आप लोग अगर हम देखें तो अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखें वाटर का, अगर हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट देखना है सेल्सियस में यानी सेंटीग्रेड में, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में देखें बॉइलिंग, तो इसका होता है 212 आपका डिग्री फ़ारेनहाइट होगा आपका. इसी तरह अगर आप लोग इसका फ्रीजिंग टाइम देखें, वाटर का फ्रीजिंग जो पॉइंट होता है सेंटीग्रेड में देखें तो वो होता है 0. अगर हम इसका फ़ारेनहाइट में देखें तो इसका होता है 32. तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन द सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट. यानी अगर मैंने दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपने देखना हो सेल्सियस या सेंटीग्रेड में तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. और अगर फ़ारेनहाइट में देखना है तो वो 212 यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. अगर आप इस तरह अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट देखना है वाटर का सेल्सियस या सेंटीग्रेड में तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. और अगर फ़ारेनहाइट में देखना है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है बिटवीन द, अगर आप लोग फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ कर रहे हैं या अगर आप लोग सेंटीग्रेड स्केल यूज़ कर रहे हैं. अगर हम टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर की बात करें तो दो तरह के थर्मोमीटर आप यूज़ करते हैं. एक को बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरे को बोलते हैं आपके लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर. अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम. तो वन बाय हम लोग एक एक करके इन दोनों की डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंस है दोनों में. सबसे पहले लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर की अगर बात करें तो लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर जैसे नाम से लग रहा है ये ज़्यादातर यूजुअली हम लोग उसको लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं. और अगर हम लोग क्लिनिकल की बात करें तो वो डॉक्टर क्लिनिक्स में यूज़ होते हैं, या आप लोग यूजुअली जो घरों में थर्मोमीटर यूज़ करते हैं उसको भी क्लिनिकल थर्मोमीटर बोला जाता है. तो सेकेंड जो डिफरेंस है, जो लेबॉर्ट्री में हम लोग इसको यूज़ करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर. अब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में. अगर किसी सॉल्यूशन की या किसी केमिकल का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम जो थर्मोमीटर यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर. लेकिन अगर आपने किसी ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर. अच्छा, अब इसके ऊपर जो स्केल्स होते हैं उनकी रेंज क्या होती है. इनकी जो लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर है उसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक. और अगर हम लोग इसकी बात करें क्लिनिकल थर्मोमीटर की तो उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन कि जो लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करें तो उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो लेबॉर्ट्री जो थर्मोमीटर है उसकी रेंज होती है 10 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 220 डिग्री फ़ारेनहाइट. और अगर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करें तो उसकी जो फ़ारेनहाइट में जिसकी रेंज होती है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये इन दोनों में डिफरेंस था. इसके अलावा जो इनमें जो लिक्विड जो होता है वो जो फिल हुआ होता है लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर में जो लिक्विड फिल होता है उसको बोलते हैं अल्कोहल. यूजुअली अल्कोहल फिलअप होता है उसमें. अगर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करें तो उसमें जो लिक्विड फिल होता है वो मर्क्यूरी फिल होता है. ठीक है, यहाँ पे जो होता है मर्क्यूरी क्लिनिकल थर्मोमीटर मर्क्यूरी फिल हुआ होता है ट्यूब में. और अगर हम लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर की बात उसमें अल्कोहल जो होता है वो फिल हुआ होता है.
इसके अलावा अगर हम देखें कि अच्छा नोट जैक इज़ नीड टू ब्रिंग द लिक्विड डाउन। जब आपने अगर लेबॉर्ट्री में अगर आप लेबॉर्ट्री थर्मामीटर यूज़ कर रहे हो तो उसको आप शेक किए बिना आप लोग यूज़ कर सकते हो, उसको शेक या इस तरह नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें तो कभी आपने नोटिस किया होगा व्हेन यू मेजर द टेम्परेचर या कभी डॉक्टर को देखा हो तो आपका टेम्परेचर मेजर करने से पहले इस तरह शेक करता है उसके थर्मामीटर को, इसलिए शेक करता है ताकि जो उसके अंदर जो मर्करी है उसको नीचे आ सके, ताकि आप लोग उसकी जो रीडिंग है वो आपकी जो फिर टेम्परेचर की रीडिंग है वो सही आ सके। यूजुअली क्या होता है जो उसके अंदर जो मर्करी जो फिल हुआ होता है ट्यूब के अंदर, वो मर्करी जो होता है रूम टेम्परेचर पे होता है, यानी रूम टेम्परेचर अगर 37 है तो वो मर्करी जो होता है वो 37 पे खड़ा होगा वहाँ पे, यानी 37 पे आता है उसकी रीडिंग जो 37 तक होती है। तो उसको शेक किया जाता है इस तरह करने, आपको टेम्परेचर में करने से पर इस तरह शेक करते हैं ताकि जो उसका जो मर्करी है वो नीचे आ सके, ताकि आपका जो टेम्परेचर है जब आप डॉक्टर आपका टेम्परेचर ले तो उसकी जो आपके टेम्परेचर की रीडिंग है वो एक्यूरेट ली जा सके। तो उसको शेक करना बहुत ज़रूरी होता है क्लिनिकल थर्मामीटर को, लेकिन जो लेबॉर्ट्री थर्मामीटर होते हैं उसको शेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके, सो ये एक डिफरेंस, ये थोड़े से डिफरेंस थे लेबॉर्ट्री थर्मामीटर में और क्लिनिकल थर्मामीटर में। मैं रिपीट कर देती हूँ दोबारा से कि लेबॉर्ट्री थर्मामीटर को हम लोग लैब्स में ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट यूज़ करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर को आप टेम्परेचर मेजर करने के लिए, इवन वी पीपल यूज क्लिनिकल थर्मामीटर मेजर आर टेम्परेचर। इसकी रेंज मैंने आपको बता दी। डिग्री सेंटीग्रेड की अगर बात करें तो उसकी जो लेबॉर्ट्री थर्मामीटर की रेंज होती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसकी बात करें क्लिनिकल थर्मामीटर की तो इसकी होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो लेबॉर्ट्री थर्मामीटर है 10 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 220 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लिनिकल जो होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके अलावा मैंने आपको बताया वहाँ उसकी लेबॉर्ट्री थर्मामीटर के जो ट्यूब में जो फिल हुआ वो लिक्विड जो एल्कोहल फिल हुआ होता है, लेकिन अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर की बात उसमें मर्करी फिल हुआ होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले उसको शेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि ताकि उसका जो मर्करी है वो नीचे आ सके, आपकी जो रीडिंग है बिल्कुल आपकी जो टेम्परेचर की रीडिंग है वो बिल्कुल सही एक्यूरेटली ली जा सके। लेकिन अगर लेबॉर्ट्री थर्मामीटर की बात करें तो उसको शेक करना इट्स नॉट नेसेसरी, उसको ज़रूरी नहीं होता शेक करना। तो एक थोड़ा सा डिफरेंस था आपके क्लिनिकल थर्मामीटर में और लेबॉर्ट्री थर्मामीटर में। अब आपने तो आई थिंक आपको इट्स क्लियर सो फार, आपको सब समझ में आ गया होगा। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।